हेलो दोस्तों, आज हम नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग बैग हाई नेक और फ्रंट होल्टर नेक जैसा है कटिंग करने के लिए सीखेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट लेंथ है 14.5 इंची, शोल्डर है 16 इंची और अपर चेस्ट है 39 इंची, चेस्ट है 43 इंची, वेस्ट है 38 इंची, आर्मोल है 17 इंची, आस्तीन का लेंथ है 11 इंची, आस्तीन लूजिंग 11 इंची, फ्रंट नेक 8 इंची, बैक नेक 10 इंची। ये हमारा हाई नेक का है। चलिए आज हम हाई नेक का डीप है 4.5 इंची। ठीक है, चलिए फर्स्ट यहाँ से कुछ ये निशान लगा लेता हूँ। उसके बाद लेंथ है हमारा 14.5 इंची। उसके बाद ये यहाँ पे जो गिराना है 7.25 इंची पे गिराना है। चलिए अब इसको सीधा कर लेता हूं। और अपर चेस्ट है 39 इंची, तो यहाँ पे हम 10 इंची से एक सूत कम रखेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वेस्ट है 38 इंची, तो हम यहाँ 9.5 पे चौथाई भाग पे लगाएंगे और 0.25 इंची डॉट्स के लिए रख देते हैं। अब इसको फर्स्ट सीधा कर लेता हूँ। अब शोल्डर का जो है, शोल्डर हमारा 16 इंची, तो एग्जैक्ट हम 16 इंची पे ही मार्किंग लगाएंगे। उसके बाद हाई नेक को मिनिमम यहाँ पे 4.25 पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये लेंथ है हमारा, इधर थोड़ा सा 1/2 इंची बड़ा कर दो। अगर आप लेंथ के हिसाब से मेजरमेंट करें तो अगर पहले ही आप जैसे कि ये 14.5 है तो यहाँ पे 15.25 पे निशान लगा दिए तो हो जाता, नहीं तो फिर आपको बाद में 1/2 इंची ऊपर इस तरह से करना है, 1/2 इंची इधर नीचे इस तरह से करना है। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से क्रॉस लगा लेना है। और डीप है 4.5 इंची, 4 इंची पे कुछ इस तरह से लगा के यहाँ से कुछ इस तरह से निशान लगा देता हूँ। उसके बाद ऐसा शेप डाल दिए। अब ये जो है यहाँ पे जितना है उतना ही रखना है, थोड़ा सा कम खाली करना है। यहाँ 8 इंची रखे तो यहाँ 7.25 रख दो, या तो 8 भी रख दिए तो चलता। ठीक है, अब इसको सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद ये शेप कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। अब पूरी वीडियो में बने रहिए। इतना ही शेप डालना है आपको कंपलसरी। ठीक है, चलिए एक बार आर्मोल भी मेजरमेंट कर लेता हूँ। पहले 17 इंची है तो यहाँ पे 1/2 इंची बढ़ के आ रहा है, बैक का 1/2 इंची हाई नेक में बढ़ के ही रखो। ठीक है, क्योंकि फ्रंट का कम रहेगा तो उसके ऊपर उधर से फ्रंट के पास गिरते। ठीक है, अब ये व्हील मार्क लगा देता हूँ। अब जो है ये हमारा बेल्टेड वाला है, बेल्टेड वाले को कुछ इस तरह से क्रॉस में रख लेना है। उसके बाद ऐसा बैठाना है, देखिए कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से ऐसा क्रॉस में निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ 1/2 इंची नीचे कर देना है। देखिए यहाँ से 1/2 इंची एक निशान लगाएंगे। ये हम निशान के ऊपर ही कटिंग करूंगा, ये हमारा मार्किंग है ना, मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करेंगे। ठीक है, एक निशान यहाँ लगा दिए। अब जो डीप है 8 इंची, तो हम यहाँ 7.5 पे ही रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा ऐसा वाला नेक है। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट यहाँ तक हम कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपलसरी आपको 1/2 इंची बढ़ के रखना है। क्यों बोले तो ये 1/2 इंची ये डॉट से लगाएंगे, इसके हिसाब से 1/2 इंची बढ़ के रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर ही निशान लगा देना है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा मिनिमम 5 इंची रहना चाहिए। 5, 5.5 भी रख सकते हैं, लेकिन 5 इंची ओके है। ठीक है, अब यहाँ से शेप जो है कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। ये हमारा शेप लग गया, ये हमारा सेंटर हुआ। अब यहाँ से इधर भी 1.5 इंची और इधर भी 1.5 इंची कुछ इस तरह से रख लेना है। 1.5 इंची से थोड़ा बढ़ के आए तो चलता, क्योंकि 4 इंची डिफरेंस है अपर चेस्ट और चेस्ट का। ठीक है, तो जितना भी बढ़ के रहता है अपर चेस्ट और चेस्ट उतना यहाँ पे ज्यादा रखना है। अब यहाँ हमारा आ रहा है 4 इंची, इसको यहाँ से 4 इंची रख के, वेस्ट है हमारा 38 इंची, तो 9.5 आ रहा है। यहाँ पे
हाफ इंची बढ़ के रखेंगे, 10 इंची पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब जो है इसको भी हम कुछ इस तरह से फर्स्ट सीधा कर लेता हूं। अब इसको यहां से व्हील मार्क कुछ इस तरह से आपको भी लगा लेना है। डॉट से जो रखेंगे यहां से मिनिमम 3 इंची रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे भी व्हील मार्क ऐसा डाल दो ताकि हमारे को अंदर दिख जाता है। ये हमारा ऊपर बैग है। चलिए, ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम बैग को साइड कर देता हूँ। फिर यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं फर्स्ट। अब जो है इसको यहाँ पे जो हम हाई नेक में रखेंगे कुछ अलग है। आप वीडियो में बने रहिए। इस तरह से ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इस तरह से शेप डाल देता हूँ। ये हमारा हाई नेक का कंप्लीट हो गया मार्किंग। अब इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ फर्स्ट। अब ये निशान लगाने के लिए इसको यहाँ पे पॉइंट के पास ऐसा रख के डायरेक्ट यहाँ से ऐसा निशान डाल देना है और यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद इसको भी हम यहाँ से कटिंग व्हील मार्क डाल दे रहा हूँ, इसको भी व्हील मार्क डाल दे रहा हूँ। अब जो हाला झाड़ना है, हाला कुछ इस तरह से ये हमारा ऐसा उठा के एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख देना है ताकि हमारा जितना हाला झाड़ने में मार्जिन में जाता है उतना ही रख के और यहाँ से इस तरह से आपको झाड़ देना है। कितना झाड़े हम वो भी देख लेते हैं। 1.25 इंच। ठीक है, तो आप भी कुछ इस तरह से ही 1.25 इंच ही झाड़ना है आपको भी। ठीक है, चलिए, ये हमारा फ्रंट की कटिंग देखिए कैसा एकदम लग रहा है। अब जो है आस्तीन को कुछ इस तरह से बैठा लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। उसके बाद फर्स्ट निशान नीचे लगा दो। उसके बाद लेंथ है हमारा 11 इंची, तो 11 इंची पे लगा दिए। फिर यहाँ से 3.25 इंची पे कुछ इस तरह से गिरा दिए। अब ये निशान को सीधा भी कर लिया, इसको भी हम सीधा कर लिए। अब जो है इसको थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए कम कर देना है। यहाँ से 8 इंची पे रखेंगे। ठीक है, 7.25 भी रख सकते, 7.25 पे हम रख दिए। उसके बाद यहाँ लूजिंग है 11 इंची। अब जो है शेप जो डालेंगे कुछ इस तरह से डालेंगे क्योंकि ये हाई नेक वाला है। ठीक है, हाई नेक वाला को इसी तरह से आप भी शेप डालिए और ये निशान को कुछ इस तरह से डाल दिए। ये हमारा मार्किंग भी कंप्लीट हो गया। अब इसको कटिंग कर देता हूँ। अब हाला जो झाड़ेंगे तो मिनिमम 1.25 इंची इस तरह से झाड़ना है। आर्मोल का हाला हम 1.25 इंची झाड़े, इसका भी 1.25 इंची झाड़ना है। चलिए, ये आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम बेल्ट को कटिंग करेंगे। फर्स्ट नीचे इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद चलिए अभी आपको बता दे रहे एग्जैक्ट, यहाँ से 3 इंची रखना है, यहाँ से भी 3 इंची रखना है। उसके बाद ये हम सीधा कर दिए। अब ये निशान जो लगाना है क्रॉस में लगाना है। ठीक है, सीधा नहीं लगाना है। अगर सीधा लगाओगे तो आस्तीन ये हुक काज के पट्टी के टाइम में और अटैच के साइड सिला यहाँ से कुछ इस तरह से क्रॉस रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कुछ इस तरह से मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कैसा शेप डाल रहे हैं। कुछ इस तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। जब तक हम कटिंग कर रहा हूँ हमारा अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये आपको कटिंग। अगर आपको और ब्लाउज की कटिंग कुछ भी सीखना है तो हमारे चैनल पर सीख सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए